Hello everyone, here is Shashank Sekhar Singh from Target Academy, and in this lecture we are going to talk about the mobility of mechanisms. That is, we are going to continue with the first chapter of Theory of Machines, that is mechanisms and simple mechanisms in machines. In the previous lecture we have talked about the kinematic chain, and also we have talked about how to count the number of links, binary joints. ये सब हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था. वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द इक्विवेलेंट मैकेनिज्म, राइट, कि स्लाइडर होगा तो वहां पे कैसे करेंगे, देन स्प्रिंग होगा तो कैसे करेंगे, हायर पेयर होगा तो क्या करेंगे. वी हैव टॉक्ट अबाउट इट, राइट. Now let us talk about in this lecture, which is going to be the most important lecture of this chapter, that is about the mobility of mechanism. And what do you understand by mobility of mechanism? Mechanism तो आपको समझ में आता है. The definition of mechanism is that it is a kinematic chain in which one link is fixed and the motion है ना इज ए कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट और इज ए कंस्ट्रेंट मोशन, यानी कि हम लोग को डेफिनेट मोशन ही चाहिए कोई भी मैकेनिज्म से. ये तो श्योर है. So when we are talking about the mobility, we want to know and we want to analyze how is the or what is the motion in the mechanism. ये तो जानना बहुत जरूरी है. Otherwise, if you don't know about the definite motion of the mechanism, then how we are going to employ that mechanism in case of machines, है ना. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना. तो जब भी हम लोग मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो हम लोग का एम आता है कि लाइक वी वांट टू डिटरमाइन टू फाइंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख ही दिया है, देखिए. The aim is to find the degrees of freedom. And degrees of freedom आपसे अगर कोई पूछता है, ठीक है, तो इसका अगर डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो डेफिनेशन यही होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू व्हाट टू डिफाइन द एंटायर मोशन ऑफ द मैकेनिज्म. तो टू फाइंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोग करेंगे, कैसे निकालेंगे, वी विल हैव टू डिराइव अ इक्वेशन फॉर दैट. ठीक है. तो वो डेरिवेशन तक हम लोग पहुंचने के लिए हम लोग छोटे छोटे चीजों के बारे में बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर लिंक. एक छोटा सा लिंक के बारे में लेते हैं. दिस इज अ बाइनरी लिंक, है ना. तो वी आर कंसिडरिंग अ बाइनरी लिंक है, एज यू कैन सी. एंड दिस बाइनरी लिंक, है ना, ये लिंक मिलके दिस लिंक्स आर जॉइंट काइनेमेटिक पेयर बन के तब क्या होता है, मैकेनिज्म बनता है. और इसमें से कोई एक लिंक को फिक्स किया जाता है. सो हर एक लिंक मैकेनिज्म का हर एक लिंक का ना 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है. क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लानर मैकेनिज्म. और प्लानर मैकेनिज्म का मतलब होता है कि ये 2D में बात हो रहा है. और 2D का मतलब हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन XY प्लेन ओनली. So since we are talking about the plane, XY plane, representation of that mechanism on this plane, that's why it is known as planar mechanism. तो स्पेशल मैकेनिज्म के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, जहां पे स्पेस में हम लोग ये करेंगे. 3D हम लोग को नहीं लेना है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन 2D. सो दिस लिंक, हम लोग एक छोटा सा लिंक ले रहे हैं, बाइनरी लिंक, और उसका 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है. कैसे होता है ये देखना है आपको. तो एक जो लिंक है, ये लिंक है ना, ये किधर जा सकता है, ये एक्स डायरेक्शन में जा सकता है. इट इज फ्री टू मूव, इंडिपेंडेंट लिंक है, इट इज नॉट ज्वाइन टू एनी अदर लिंक एज ऑफ येट नाउ. सो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और ये रोटेट भी कर सकता है इन एक्स वाई प्लेन. रोटेट करेगा मतलब हम लोग को क्या चाहिए, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जानकारी चाहिए. सो इफ यू वांट, वी कैन सी दैट एक्स डायरेक्शन में एक मूवमेंट है, उसका ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन, एंड देयर इज अ रोटेशन इन दिस एक्स वाई प्लेन ओनली, विच कैन बी मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ एंगल, है ना, अमाउंट ऑफ एंगल टर्न बाय दिस लिंक. सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यहाँ पे कोई भी एक लिंक का 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा एक्स वाई प्लेन में. ठीक है. तो ट्रांसलेशन इन एक्स वाई डायरेक्शन, ये देखो, एंड रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन, जिसका मेजरमेंट हम लोग थीटा, जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कोई डाउट इसमें. नाउ अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने. ये देखो, जो भी नोट्स मैंने बनाया ना, दिस इज व्हाट आई फ्रॉम माय लेवल ऑफ थिंकिंग, जो मैंने समझा है उसको अच्छे से समझ अपनी लैंग्वेज में लिखा है, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड इट, यू कैन रियली कनेक्ट विथ इट, और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, सो दैट यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज थिंग्स. आप समझो चीज को. ठीक है. नाउ यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा है कि ये लिंक, जो लिंक अभी हमने लिया, ठीक है, और वो लिंक को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें किसी और एक और लिंक से, मान लो एक फिक्स लिंक है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन फिक्स लिंक है. ठीक है, ये लिंक फिक्स्ड है, और इसके साथ जो ऊपर लिंक जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, वो लिंक यहाँ पे, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया. नाउ दिस लिंक, जिस लिंक का 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था, उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया. तो ये हो जाएगा बाइनरी ज्वाइंट. दिस विल बी अ बाइनरी ज्वाइंट.
नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस बाइनरी जॉइंट आफ्टर दिस कनेक्शन ऑफ लिंक टू दिस फिक्स लिंक, क्या होगा यहाँ पे? तो मैंने लिखा है कि अगर ऐसा कनेक्शन हो जाता है ना, तो वहां पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो लॉस हो जाता है, इट्स लॉस्ट। कैसे? नाउ दिस लिंक व्हेन कनेक्टेड टू द फिक्स लिंक, क्या ये ट्रांसलेट कर पाएगा एक्स डायरेक्शन में? सो नॉट इन एक्स डायरेक्शन, नहीं कर पाएगा। वाई डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट इज ओनली फ्री टू मूव इन द एक्स वाई प्लेन अबाउट दिस पिन जॉइंट और दिस जॉइंट, और उसको एंगल हम लोग मेजर कर पाएंगे कि कितना एंगल टर्न हो गया है। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था। पहला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक 2 ट्रांसलेशन था यहाँ पे, ये देखो, एक एक्स वाई में 2 ट्रांसलेशन था, एंड देयर वाज वन थीटा विच वाज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से एक्स डायरेक्शन में जो होने वाला था वो तो कैंसिल हो गया, वाई डायरेक्शन वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक पर्टिकुलर जॉइंट में ज्वाइन करने से एक लिंक का 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस हो जा रहा है, देयर इज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेफ्ट, ठीक है। दैट इज इट कैन ओनली रोटेट, इट कैन नॉट ट्रांसलेट एंड कैन ओनली रोटेट इन एक्स वाई प्लेन, क्लियर है। Hence its motion can be defined by a single parameter theta, that is angular displacement, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, बिकॉज अगर आपको ये क्लियर हो रहा है ना, तब आपको जो आगे जाके जो इक्वेशन मिलेगा, द कर्ट्जबैक इक्वेशन, in order to determine the degrees of freedom of the mechanisms given, वहां पे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो लेट्स सी द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में जो हम लोग निकालेंगे, दैट वी हैव द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू डिराइव is given by Kurzbach equation. So Kurzbach equation relates with the degrees of freedom with the number of links and the joints and the higher pairs also. So the degrees of freedom n is equal to given as 3 into L minus 1 minus 2J minus H. लेकिन हम लोग किसके बारे में बात करें? एक मैकेनिज्म के बारे में बात करें। So ये इक्वेशन को ध्यान से देख लिया आपने। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि ये याद कर लीजिए, ठीक है। मैं बोलूंगा कि याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार के लिए मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, ध्यान से देखना। मैं आपको फिर से अच्छे से समझा रहा हूं यहाँ पे। तो किसी भी मैकेनिज्म में, मान लो कोई एक मैकेनिज्म देता है, उसमें आपके पास L नंबर ऑफ लिंक्स होगा, है ना। यहाँ पे देखो मैंने जो समझाया है इसको देखना, और ये इक्वेशन हम लोग कैसे डिराइव करेंगे उसको ध्यान से समझना। पहले ये देख लें, L क्या है? L इज द नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स, वेयर J इज द नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स, एंड H इज द नंबर ऑफ हायर पेयर्स। हायर पेयर का मतलब समझ में आता है, दैट इज ओनली पॉइंट एंड लाइन कॉन्टैक्ट। पॉइंट एंड लाइन कॉन्टैक्ट जो होगा बिटवीन द टू एलिमेंट्स और बिटवीन द टू लिंक्स, तब वहां पे हायर पेयर बनने वाला है, जैसे रेलवे व्हील्स एंड ट्रैक्स, इजंट इट। सो आउट ऑफ L लिंक्स, देखो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स एक मैकेनिज्म में L होगा, 5 हो, 6 हो, 4 हो, जो हो, ठीक है। सो इफ देन आउट ऑफ L लिंक्स, एक को फिक्स कर देना है हम लोग को, बिकॉज तभी जाके जो फिक्सिंग करने के बाद ही होगा, क्या बनेगा हम लोग का? फिक्स होने के बाद एक काइनेमेटिक चेंज जो है वो मैकेनिज्म की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो 1 लिंक इज फिक्स्ड, तो आउट ऑफ L लिंक्स इफ 1 इज फिक्स्ड, देन द नंबर ऑफ लिंक्स दैट कैन ट्रांसमिट मोशन, और जो मोशन में आ सकता है वो कितना होगा? L माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक को फिक्स कर देंगे तो बचा हुआ जो L माइनस 1 है वही तो मूव कर पाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ 4 बार चेन मैकेनिज्म, यहां ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। इसको 4 है, देयर आर 4 लिंक्स इन दिस, लेकिन हमने क्या किया कि मैकेनिज्म बनाने के लिए हम लोगों ने एक को फिक्स कर दिया। I have fixed one of them. Now the links that can actually move are how much? 1, 2, 3, ये तीनों मूव कर सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ लिंक्स दैट कैन ट्रांसमिट मोशन और दैट कैन बी सेट इनटू मोशन इज हाउ मच? L माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 हो रहा है यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू 3, यही तो है। तो अब ये 3 लिंक जो है हम लोगों ने L माइनस 1 तो ले लिया, ये एक लिंक ये, दूसरा लिंक ये, तो जस्ट मान लेते हैं ABCD। सो द लिंक AB, द लिंक BC एंड द लिंक CD, अगर इसको इंडिपेंडेंटली लो, इसको इसमें से क्या कर दो? डिसेंबल कर दो और अलग अलग निकाल लो। तो एक लिंक निकलेगा AB, दूसरा लिंक मिलेगा BC और तीसरा लिंक मिलेगा CD, ठीक है। तो ये जो मिल गया हम लोग को, अब ये तीनों लिंक का XY प्लेन में डेफिनेटली देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और नॉट, है ना। तो इसका भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसका भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसका भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इंडिपेंडेंटली। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ L माइनस 1 लिंक्स कितना होगा? इफ वन ऑफ द लिंक, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है, तो 3 इंटू 3 9, तो यानी कि 3 इंटू कितना बच रहा है? L माइनस 1, ठीक है। अभी कनेक्ट नहीं किए, लेकिन जैसे ही कोई भी एक लिंक को उठा के हम लोग कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देना, यहाँ पे ज्वाइन कर देना बाइनरी जॉइंट से, यहाँ ज्वाइन कर देना। जैसे ही एक लिंक दूसरे लिंक के साथ बाइनरी जॉइंट में ज्वाइन होगा, फॉर वन जॉइंट, एक जॉइंट के लिए कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस हो रहा है?
2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर लॉस्ट और नॉट. सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितना मिल रहा था 3 इंटू एल माइनस 1, उसमें से हम लोग को कुछ माइनस करना पड़ेगा बिकॉज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गेटिंग लॉस्ट अपॉन कनेक्शन ऑफ वन लिंक विद द अदर एट ए बाइनरी जॉइंट. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, व्हेन वन लिंक इज कनेक्टेड बाय ए बाइनरी जॉइंट, एक बाइनरी जॉइंट से अगर कनेक्ट करते हैं तब क्या हो जा रहा है, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो है, वहां तो नुकसान, लॉस. तो ऐसे ही बहुत सारे जॉइंट्स होंगे, बाइनरी जॉइंट्स, देयर विल बी लॉट्स ऑफ बाइनरी जॉइंट्स. तो फॉर जे नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स लॉस कितना हो जा रहा है, 2j. एक बाइनरी जॉइंट से हो जा रहा है 2, तो जे नंबर ऑफ जॉइंट से कितना हो जाएगा, 2j. सो लॉस हो जा रहा है, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से कुछ माइनस कर देंगे, दैट इज हाउ मच, 2j. क्लियर. तो इफेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अभी के लिए विदाउट एनी हायर पेयर कितना है, 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j. वेरी क्लियर. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब ये पूरा का पूरा अब हम लोग क्या करेंगे, एक हायर पेयर लेंगे. अब हायर पेयर देखते हैं, हायर पेयर होगा क्या और हायर पेयर कैसे कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल एक व्हील ले रहे हैं, रेलवे व्हील, काफी खराब सा व्हील बना है यहाँ पे. तो लेट्स सी, फिर से ड्रॉ करते हैं. एक व्हील लिया गया यहाँ पे, ठीक है. और ये व्हील क्या कर सकता है, ये व्हील एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, मान लो, है ना, इंडिपेंडेंट लिंक है अभी. और ये क्या कर सकता है, इसके अबाउट इट्स ओन शाफ्ट ये रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है. तो ये अपने जगह पे अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास ये रोटेट भी कर सकता है. तो क्या हो गया हमारे पास, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया. दिस इज द 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. लेकिन जैसे ही हम लोग व्हील को क्या करेंगे, हम लोग इफ वील प्लेस ऑन द रेलवे ट्रैक, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ ये इसके वजह से क्या बन जा रहा है, अब यहाँ पे हो जा रहा है ये हायर पेयर, बिकॉज देर इज ए लाइन कॉन्टेक्ट बिटवीन द व्हील्स एंड द ट्रैक्स. तो हायर पेयर होने से कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस होगा देखते हैं. ये तो एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर ही सकता है, लेकिन वाई डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो वाई डायरेक्शन वाला हो जाएगा कैंसिल, ठीक है. देर इज नो इन वाई डायरेक्शन में हो जाएगा खत्म, लेकिन ये रोटेट भी कर पाएगा. तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से सिर्फ एक ही कैंसिल हो रहा है, बाकी रोटेट कर पा रहा है, ट्रांसलेट इन एक्स डायरेक्शन कर पा रहा है. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ, 1. तो एक हायर पेयर से एक लॉस हो रहा है, तो h डिग्रीज ऑफ h नंबर ऑफ हायर पेयर से कितना लॉस होगा, h 1 इंटू एच. सो वही हो गया 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस h. इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ट्जबैक क्राइटेरियन और कर्ट्जबैक इक्वेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इज इट क्लियर. तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे. अब ये कर्ट्जबैक क्राइटेरिया और जो कर्ट्जबैक इक्वेशन है उसमें क्या होगा, जैसे हम लोग किसी मैकेनिज्म के, अभी तो काइनेमेटिक चेन के बारे में बात हो रहा था, वी वर टॉकिंग अबाउट द काइनेमेटिक चेन. नाउ इफ दैट काइनेमेटिक चेन हैज टू बी कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए मैकेनिज्म, देन डेफिनेटली उसका तो हम लोगों को जो मोशन है वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मिलना है, यानी कि हम लोग को डेफिनिट मोशन चाहिए. और जैसे ही डेफिनिट मोशन चाहिए, मतलब हम लोग को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना चाहिए, 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए. तो जैसे ही हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए, 3l माइनस 1 ऐसे कर दिए. तो 1 को इधर ले आएंगे, तो इफ यू ओपन अप द ब्रैकेट्स विल गेट 3l माइनस 3 माइनस 2j माइनस h एज इट इज. ये माइनस 1 इधर से आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 4. आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं है. कर्ट्जबैक आपको समझ में आ गया, जब आप अपने से निकाल सकते हो एग्जाम में. तो आपको ये जो इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन मिल रहा है फॉर n इज इक्वल टू 1 फॉर ए मैकेनिज्म हैविंग कंस्टेंट मोशन, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रबलर्स क्राइटेरियन. इंपॉर्टेंट फॉर भाई एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और डेफिनेटली इट विल फॉर्म ए पार्ट ऑफ एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस लाइक इसरो, बार्क, डीआरडीओ, सब में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. ऑल इंडिया लिमिटेड, ये सब में क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है. सो समझ में आ गया क्या बोलना चाहता है यहाँ पे. तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, काफी आसान रहेगा हम लोग के लिए. एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो लेट्स सी हाउ मेनी, दिस आर द 2 मैकेनिज्म्स गिवन टू यू. हम लोग को बोल रहे हैं यहाँ पे कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, फाइंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है. तो देखते हैं कैसे करते हैं. तो देखो नंबर ऑफ लिंक्स कितना है यहाँ पे. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना यहाँ पे, ऑल फिक्स्ड लिंक्स जितने भी है ना, उसको आप सबसे पहले नंबर 1 दे दो, क्योंकि जितने भी फिक्स्ड लिंक है वो एक नंबर पहले ही लिंक होगा वो. तो दिस इज द फर्स्ट लिंक, दिस इज द फर्स्ट लिंक. इसको अलग अलग लिंक नहीं है, ग्राउंडेड लिंक्स आर 1 कॉमन लिंक और 1 यूनिफॉर्म लिंक पूरा आपको मिल रहा है. सो दिस इज लिंक नंबर 1,
है ना, 1 1 1 1, जहां भी आपको ग्राउंडेड मिल रहा है वो 1. दिस इज द लिंक नंबर 2, है ना, क्लियर है. दिस इज अनदर लिंक नंबर 3. दिस इज द लिंक नंबर 4, एज यू कैन सी, है ना, यहाँ ज्वाइन हो रहा है. नाउ दिस इज द शेडेड वन, है ना, ये शेडेड पोर्शन है. तो शेडेड वन ये क्या है, ट्रायंगुलर प्लेट की तरह है. दिस इज लाइक अ ट्रायंगुलर प्लेट एंड दिस इज अ टर्नरी लिंक, क्योंकि यहाँ पे 3 ज्वाइंट है. ठीक है, तो टर्नरी लिंक हो रहा है, तो लिंक नंबर 5. दिस इज अनदर लिंक, दैट इज लिंक नंबर 6. दिस इज अनदर लिंक, लिंक नंबर 7. एंड द स्लाइडर, दिस इज व्हाट, ये स्लाइड कर रहा है, तो दिस इज अ स्लाइडर. तो स्लाइडर इज लिंक नंबर 8. क्लियर है. अब क्या करना है हम लोगों को, नंबर ऑफ जॉइंट्स निकालना है, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम लोग के पास इक्वेशन क्या है, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू कर्ट्जबेक क्राइटेरिया, और कर्ट्जबेक इक्वेशन इज इक्वल टू 3l - 1 - 2j - h. ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधी बात है, यहाँ पे हम लोग के पास कोई h तो है नहीं, हायर पेयर तो है नहीं, हायर पेयर हो गया 0. नंबर ऑफ लिंक्स मिल गया हम लोगों को 8 मिला. अब आगे बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितना है, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स निकाल लेते हैं. देखो, पहला बाइनरी ज्वाइंट ये रहा, दूसरा बाइनरी ज्वाइंट ये रहा, तो नंबर 1 बाइनरी ज्वाइंट, नंबर 2 बाइनरी ज्वाइंट. अब देखो ये नंबर 3 बाइनरी ज्वाइंट, क्योंकि 2 लिंक्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो नंबर 3 मिला. अब ये देखो, ये पॉइंट पे, ये ज्वाइंट पे देखना, ये बाइनरी ज्वाइंट है क्या, नहीं, क्योंकि लिंक 3, लिंक 4 और लिंक 5 एक ज्वाइंट पे है, तो ये हो गया टर्नरी ज्वाइंट, बिकॉज दिस एट दिस ज्वाइंट देयर आर 3 लिंक्स कनेक्टेड. तो जहां भी टर्नरी ज्वाइंट होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी ज्वाइंट्स, मैंने आपको पढ़ा चुका है ये. सो 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 5 एक साथ हो गया. दिस इज अगेन देखो, ये एक वन लिंक है ये, और ये अनदर लिंक, तो कितना हो गया, दिस इज 6. ये लिंक नंबर 7 हो गया, ज्वाइंट नंबर 7 हो गया दिस वन. तो 6 ये मिला बाइनरी ज्वाइंट, ये भी बाइनरी ज्वाइंट. और 8 नंबर देखो, ये भी एक यूनिफॉर्म लिंक है, ये पूरा ट्रायंगुलर प्लेट है, और उसके साथ दूसरा लिंक नंबर 7 ज्वाइन है. तो ये ज्वाइंट नंबर कितना मिल गया, 8. ये ज्वाइंट नंबर मिल गया हम लोग को 9, बिकॉज 7 और 8 यहाँ ज्वाइन है. और जो भी स्लाइडर है ना, स्लाइडर को अगर हम लोग को बाइनरी ज्वाइंट लेना है, तो स्लाइडर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो लिंक नंबर ज्वाइंट नंबर 9 मिल रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, वन स्लाइडर कैन बी रिप्रेजेंटेड और कैन बी इक्विवेलेंट टू वन बाइनरी लिंक. ये तो लिंक नंबर 1 हो गया, दिस इज द फिक्स पार्ट. तो स्लाइडर को हटा के हम लोग, ये तो ज्वाइंट नंबर 9 था, देखो दिस वन, जिससे साथ 7 नंबर लिंक कनेक्टेड था, तो उसके जगह में, स्लाइडर की जगह में हम लोगों ने क्या कर दिया, एक बाइनरी लिंक ला दिया. तो बाइनरी लिंक लगाएंगे तो फिक्स्ड पार्ट के साथ, तो एक बाइनरी ज्वाइंट के साथ ज्वाइन होगा ना, तो ये नंबर 9, तो ये हो गया नंबर 10. तो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट्स जो हो गया उसको लिखेंगे हम लोग कितना, 10. काफी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे आप लोगों को. ठीक है, बाकी अगर आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका समझ में आ गया तो नोबडी कैन स्टॉप यू. ऑलराइट, सो देखते हैं, लिंक का वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 3. एल का वैल्यू कितना है, 8. 8 - 1 -2 × 10, और h हो गया 0. ठीक है, तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 × 7. 8 - 1 इज हाउ मच, 7. -2 × 10 इज 20. 3 × 7 इज 21 -20, और यहाँ पे आ गया हम लोग के पास 1. एन का वैल्यू आ गया 1, तो यानी कि ये क्या है, दिस इज अ कंप्लीटली, और आई कैन राइट डाउन, दिस इज अ कंस्ट्रेंट मोशन. कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब हो गया कि वन डेफिनेट डायरेक्शन ऑफ मोशन मिल रहा है हम लोग को यहाँ से. इज इट क्लियर. तो ये मैकेनिज्म की तरह बिहेव करेगा. लेट्स मूव ऑन टू द इक्वेशन. देखते हैं हम लोग बाकी इस दूसरे मैकेनिज्म को देखते हैं. तो जितना भी फिक्स्ड लिंक है वो क्या हो जाएगा, लिंक नंबर 1. तो दिस इज 1, दिस इज 1. ठीक है, तो दिस इज द लिंक नंबर 2. ठीक है, सॉरी इसको रेड में रहने दो, बिकॉज आपको समझ में आएगा कलर कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे एल को भी मैं रेड में कर देता हूँ. ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से. सो यहाँ पे लिंक कितना है वो देखते हैं. तो लिंक 1, दैट इज अ फिक्स लिंक. सेकेंड नंबर लिंक ये रहा, दिस ट्रायंगुलर प्लेट is again link, one single link, तो third link. This is again fourth link, fifth link, sixth link, seventh link. तो L हम लोग को मिल रहा है 7. अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स के बारे में. बाइनरी ज्वाइंट्स देखो, तो ज्वाइंट नंबर 1, दिस इज बाइनरी ज्वाइंट अगेन, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये है, दिस इज वन एंटायर लिंक, और लिंक 2 और लिंक 3 कहाँ कनेक्टेड है, 2 पे. तो दिस इज अ बाइनरी ज्वाइंट नंबर 2.
दिस इज जॉइंट नंबर 3, देखो ये पूरा लिंक, तो लिंक 3 एंड लिंक 5 यहाँ कनेक्टेड है, सिर्फ 2 ही लिंक कनेक्टेड है, तो ये बाइनरी जॉइंट 3। यहाँ पे लिंक 3 और लिंक 4 कनेक्टेड हो गया, तो लिंक जॉइंट नंबर 4। 4 and 6 आर कनेक्टेड हेयर, तो लिंक जॉइंट नंबर 5। 5 and 7 आर कनेक्टेड हेयर, तो जॉइंट नंबर 6। 7 and 1 आर कनेक्टेड एट जॉइंट नंबर 8 and 6 and 1 आर कनेक्टेड एट जॉइंट नंबर 7। तो 7 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स मिला हम लोगों को कितना, 8। तो हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम लोग n लिखेंगे, n इज इक्वल टू 3l माइनस 1 कट्स बैक इक्वेशन माइनस 2j माइनस h, एंड यस हमारे पास h कितना है, नंबर ऑफ हायर पेयर्स इज 0। ठीक है, तो हायर पेयर्स यहाँ पे हम लोग का 0 है, यहाँ भी 0 है। तो लेट्स सी कितना होगा इसका वैल्यू। तो 3 इंटू एल कितना है, 7, 7 माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 2 इंटू 8 करेंगे, h इज 0। 3 इंटू 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18, 2 इंटू 8 इज 16, और ये तो 0 एज इट इज। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 2, यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को 2 पैरामीटर्स चाहिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चाहिए, तभी जाके ये पूरा डिफाइन होगा, एक पैरामीटर से नहीं होगा। तो दिस इज नॉट कंस्ट्रेंड, सो दिस इज नॉट कंस्ट्रेंड। कंस्ट्रेंट का मतलब अगर आप डिक्शनरी मीनिंग में देखा तो उसको जबरदस्ती उसी डायरेक्शन में मूव करना होगा, दैट इज नोन एज कंस्ट्रेंट। बट यहाँ पे वो जबरदस्ती वाला फीलिंग नहीं है, यहाँ पे जबरदस्ती वाली यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं आ रही है। एक लिंक को आप ऐसे मूव करो, दूसरा लिंक अपने डायरेक्शन के हिसाब से मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंडिपेंडेंट हो गए यहाँ पे, लेकिन जैसे ही कंस्ट्रेंट होगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा जी। वहां पे क्या है कि एक मूव करेगा तो दूसरे को भी उसी के हिसाब से मूव करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन। वही मैकेनिज्म में काम आएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दिस मैकेनिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इसको समझ जाएंगे तो बस हो गया, आपको फिर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने आ जाएगा आराम से। तो देखते हैं लिंक नंबर यहाँ पे कितना लिंक्स है, तो यहाँ पे हम लोग लिंक के एल दे देते हैं। तो लिंक नंबर 1 ये रहा, फिक्स्ड लिंक्स आर ऑल द फिक्स्ड लिंक्स आर लिंक नंबर 1। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे साइन मिलेगा तो फिक्स लिंक। ठीक है, दिस एंटायर थिंग यू सी, दिस इज अ स्लॉटेड लीवर, इसके अंदर ये स्लाइडर मूव कर रहा है ना। तो स्लाइडर का मोशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे स्लाइडर का मोशन ऐसे हो रहा है और ऐसे हो रहा है। ठीक है, सो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दिस इज द लिंक नंबर 2, दिस एंटायर स्लॉटेड लीवर, ये पूरा एक यूनिट है, तो दिस इज लिंक नंबर 2, दिस इज लिंक नंबर 3। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद लिंक नंबर 4 आ रहा है आपका ये स्लाइडर, दिस लिंक इज लिंक नंबर 5 एज यू कैन सी, तो स्लाइडर इज द 4th लिंक। 6th लिंक क्या है, इज द ट्रायंगुलर प्लेट, है ना। ये ट्रायंगुलर प्लेट जो है वो टर्नरी लिंक है, बिकॉज इसमें 3 लिंक्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये टर्नरी लिंक है। तो दिस इज द लिंक नंबर 6 एंड दिस इज द लिंक नंबर 7 विच इज दिस वन इज द स्लाइडर अगेन। तो इस स्लाइडर का मोशन कैसे हो सकता है, फिर से इसके अंदर और इसके अंदर ऐसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो एल का मतलब हो गया हमारे पास आ गया टोटल लिंक, आ गया हमारे पास कितना, 7। क्लियर है। अब हम लोग क्या क्या निकालेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट बाइनरी जॉइंट्स। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि कोई भी स्लाइडर को रिप्रेजेंट करके हम लोग क्या एक स्लाइडर को है, एक स्लाइडर ऐसे है मान लो, है ना, और स्लाइडर ऐसे यहाँ पे ये स्लाइड कर रहा है, तो उसको हटा के क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बाइनरी जॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ ए मैकेनिज्म, बस ये बात है, इतना ध्यान रखना है आपको बस। तो दिस इज द जॉइंट नंबर 1, दिस इज द जॉइंट नंबर 2, है ना। जॉइंट नंबर 3, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 6 और लिंक नंबर 3 एंड 6 आर कनेक्टेड, तो बाइनरी जॉइंट है ये। 6 एंड 5 आर कनेक्टेड है, तो ये भी बाइनरी जॉइंट है, जॉइंट नंबर 4। जॉइंट नंबर 5 देखो, 5 लिंक नंबर 4 दैट इज द स्लाइडर एंड द 5 दोनों यहाँ पे ज्वाइन है, तो दिस इज जॉइंट नंबर 5। ठीक है, 5 के साथ यहाँ पे स्लाइडर के साथ आ जाएगा कितना, 6। तो चलो मान लिया यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 ले लिया, इसको ले लिया हम लोगों ने 6। ठीक है, अब क्या हो गया, दूसरा जॉइंट देखो, 5 तो ये हो गया है, तो ये स्लाइडर को हटा के हम लोग अगर बाइनरी जॉइंट लगाएंगे तो इस लिंक के साथ एक फॉर्म करेगा, तो हो जाएगा जॉइंट नंबर 7, और यहाँ भी हो जाएगा जॉइंट नंबर 8, दिस इज जॉइंट नंबर 8। क्लियर, तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना मिला, 8, एंड हायर पेयर यहाँ पे हम लोग के पास है 0। सो कट्सबैक क्राइटेरियन लगा देते हैं, सिंपल सा बात है। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस h,
क्या हो रहा है देखो तो 3 इंटू एल कितना है हमारे पास 7, 7 माइनस 1, ये फिर से वैसी वाला फॉर्म में आएगा 2 इंटू 8, ये तो नंबर ऑफ एच इज 0, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6 इज 18, 18 माइनस 16 एंड देन वी हैव 2। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये अगेन हो गया, क्या हो गया, नॉट कंस्ट्रेंट। अब क्या मतलब है देखो यहाँ पे, देखो अगर इस लिंक को हम लोग मूव करते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे मूव करेंगे तो ये मूव कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रोक के रख लें, इफ यू होल्ड दिस लिंक, ये जो स्लॉटेड लीवर इसको अगर हम पकड़ लें तो ये तो ऐसे मूव कर सकता है, ये स्लाइड कर सकता है आराम से विदाउट डिस्टर्बिंग दिस पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग ये ट्रायंगुलर प्लेट को फिक्स कर दें, एक बार पकड़ ले, ये इसके अंदर ये ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकता है आराम से, 5 एंड 4 कुछ डिस्टेंस तक तो ये जा सकता है आराम से, है ना, और ये भी मूव कर सकता है। तो हम लोग के पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, आइदर इसका इसको भी बताना पड़ेगा ये कैसे मूव करेगा, और इसको भी बताना पड़ेगा ये कैसे मूव करेगा। तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम लोग को चाहिए टू डिफाइन द एंटायर मोशन। तो हम लोग ऐसे अभी पता नहीं कर सकते हैं कि इसका मोशन ऐसे होगा तो किधर जाएगा, ये कैसे मोशन होगा, या इसका रिजल्टेंट क्या होगा, नहीं बता सकते। सो दिस इज नॉट कंस्ट्रेंड, ठीक है। जिसके पास दो वेरिएबल्स है, दो मोशन, तो एटलीस्ट ये करेगा ही करेगा, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं 4 बार चेन मैकेनिज्म के बारे में। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय 4 बार चेन मैकेनिज्म? काफी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन्स के बारे में पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 बार चेन मैकेनिज्म एक प्लानर मैकेनिज्म है। एज यू कैन सी इट विल कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक्स, है ना, इसके पास 4 लिंक होगा, है ना। और मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो 1 लिंक इज फिक्स्ड, दिस इज लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, एंड द नेम इज ABCD, द जॉइंट्स आर नेम्ड एज ABCD। तो AB इज 1 लिंक, BC इज अनदर लिंक, CD इज अनदर लिंक, एंड AD इज द फर्स्ट लिंक, है ना। तो AD विच इज फिक्स्ड इज नोन एज फ्रेम, है ना, ये फिक्स्ड लिंक है। इसको अगर 2 को हम लोग बोल दिए लिंक नंबर 2, यानी कि AB इज द इनपुट लिंक, है ना। अब ये क्रैंक होगा ना, क्या होगा ये देखा जाएगा, बात का बात है। नाउ BC इज व्हाट, कपलर, एंड 4 इज द आउटपुट लिंक, है ना, फॉलोअर। तो इट विल फॉलो अप, CD विल फॉलो अप द इनपुट गिवन टू द दिस लिंक, द इनपुट लिंक, ठीक है। तो अब ये 4 बार चेन मैकेनिज्म जो है, इस पे हम लोग को एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रासॉफ्स लॉ, और जिसको मैंने अपने फेसबुक पेज पे लाइव क्लास दिया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, by making the entire Grashoff's 4 bar linkage by using आइसक्रीम sticks, isn't it? तो वहां पे हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, फिर भी आप समझ लो। Grashoff's law स्टेट क्या करता है? What does the Grashoff's law state? The Grashoff's law states that कि कोई भी 4 बार चेन मैकेनिज्म है ना, इसमें एक लिंक फिक्स्ड है, और वो 4 बार चेन मैकेनिज्म लिंक में से 4 बार जो चेन है और जो 4 बार मैकेनिज्म है, उसमें से एक लिंक को पूरा रिवॉल्व करने के लिए at least one of the links in the 4 bar chain mechanism to rotate completely or have a full revolution, then the sum of the length of the shortest and the longest link, यानी कि क्या, sum of the length, सबसे छोटा लिंक का लेंथ और सबसे लॉन्गेस्ट लिंक का लेंथ, दोनों को ऐड करने से जो सम है मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, इनइक्वलिटी आएगा यहाँ पे, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, must be less than or equal to the sum of the lengths of other 2 links। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, the sum of the other 2 links जो ले रहे हैं उसको हम लोग P and Q मान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, that is sum of the lengths of smallest link plus longest link is less than equal to what, P plus Q। अब ये इनइक्वलिटी से दो केस बन सकता है हम लोग का, आइदर ये लेस देन होगा और या फिर इक्वल टू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इन्वर्जन हम लोग को समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्लास 1 चेन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दैट इज S प्लस L लेस देन P बाय लेस देन द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर 2 लिंक्स। तो अभी हम लोग पहले ये जो क्लास 1 के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो हम लोग को जानना है कि इन्वर्जन होता क्या है, व्हाट इज इन्वर्जन। सो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से जानना है हम लोग को। तो पहले आप इन्वर्जन का डेफिनेशन देख लो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म क्या होता है कि बारी बारी से, turn by turn, if we fix the links of a mechanism, if there are L links, है ना, और turn by turn if you are going to fix one link at a time,
अभी एक लिंक ए बी को फिक्स करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग बी सी को फिक्स करेंगे, फिर सी डी को फिक्स करेंगे, फिर ए डी को फिक्स करेंगे। जैसे यहाँ पे ए डी फिक्स्ड है, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ए बी को फिक्स करेंगे। तो टर्न बाय टर्न, एक बार इसको फिक्स करेंगे तो बस एक बार में सिर्फ एक ही लिंक को फिक्स कर सकते हैं। सो इफ यू आर गोइंग टू फिक्स वन लिंक एट ए टाइम, है ना, then the resultant mechanism is known as a inversion of a mechanism। यानी कि 4 लिंक यहाँ पे है, 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, 4 लिंक। the out of these 4 links we can turn by turn fix each of the links and we can have a different mechanism by fixing one of the links at a time। तो 4 links से हम लोग को 4 inversion मिलेगा, because we can fix AD, next time we can fix AB, then we can fix BC, then we can fix CD। so we will have total number of inversions is equal to the number of links of the mechanism। तो inversion का मतलब होता है कि हम लोग कोई लिंक को फिक्स करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका मोशन देखते हैं, एंड व्हेन वी स्टडी द मोशन वी कैन अप्लाई दैट मोशन और वी कैन अप्लाई दैट इन्वर्जन इन द यूज। वी कैन अप्लाई इट बाय टू अ पर्टिकुलर मशीन, और वो मशीन में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका पर्टिकुलर जो मोशन है, जहां पे जैसा मशीन है उसके हिसाब से हम लोग को वहां पे वो इन्वर्जन यूज करेंगे हम लोग। सिंपल सा बात है, ठीक है। सो इन्वर्जन नंबर 1 के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज ग्राउंड द लिंक, यानी कि फिक्स द लिंक एडजेसेंट टू द शॉर्टेस्ट लिंक। शॉर्टेस्ट लिंक का जो साइड वाला जो है, बगल वाला, द इमीडिएट नेबर, उसको अगर हम लोग ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा। तो इन्वर्जन नंबर 1, तो शॉर्टेस्ट लिंक इज ए बी, उसका एडजेसेंट लिंक इधर ये ए डी करो या फिर बी सी करो, ठीक है। तो ए डी और बी सी में से किसी एक को करो, तो दोनों इन्वर्जन, इन्वर्जन 1, इन्वर्जन 2 हम लोग को यहां से मिल गया। एक तो इन्वर्जन 1 हम लोगों ने एडी को फिक्स किया, इन्वर्जन 2 हम लोगों ने बीसी को फिक्स किया, ठीक है। तो 2 इन्वर्जन मिल गया हम लोग को। तो ये इन्वर्जन क्या है, दोनों इन्वर्जन सेम होगा, एंड दस इन्वर्जन का नेम क्या है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। मतलब वन विल बी एबल टू मेक वन फुल रिवॉल्यूशन एंड द फॉलोवर विल हैव अ रॉकिंग, जैसे कि ये आपका क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स में ये ऑसिलेट करेगा। देखो मैंने दिखा दिया, तो ये वन फुल रिवॉल्यूशन करेगा। तो एज पर यू नो योर गिवन योर नॉलेज अबाउट द क्रैंक इन इंजन, तो क्रैंक इन एन इंजन इज व्हाट, इज मेड टू रोटेट वन फुल रिवॉल्यूशन। वो पूरा एक रिवॉल्यूशन मारेगा, ठीक है। सो पूरा वन फुल रिवॉल्यूशन करने से crank is always supposed to have one full revolution, so this is definitely known as this will become, this input link will become the crank, and this follower will have rocking mechanism, rocker। तो ये क्या करेगा, दोनों पॉइंट पे क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। सो ए बी विल हैव फुल रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्रैंक बोलेंगे, एंड द वन दैट इज द फॉलोअर, दैट इज द आउटपुट लिंक, will be known as rocker because it will oscillate between 2 extreme points। कैसे, एक बार देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये फुल रिवॉल्यूशन कर रहा है शॉर्टेस्ट लिंक, और ये देखो रेड वाला जो है फॉलोअर हो गया। तो शॉर्टेस्ट लिंक के बगल वाला को हम लोगों ने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, ग्रे को फिक्स कर दिया। देखो देखो ग्रे को फिक्स है, और ये फुल रिवॉल्यूशन कर रहा है, देखो फुल रिवॉल्यूशन मार रहा है। और ये जो है रेड जो है, 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में क्या कर रहा है वो, इट इज मेकिंग 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में ये रॉक कर रहा है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस, क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे हम लोग का इन्वर्जन नंबर 3, ग्राउंड द शॉर्टेस्ट लिंक। हम लोग का शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा था, ए बी। अभी इसको हटा दिया, एडी इज नाउ फ्री टू मूव, ये भी बीसी इज ऑल्सो फ्री टू मूव, सीडी इज ऑल्सो फ्री टू मूव। नाउ वी हैव ग्राउंडेड द लिंक, शॉर्टेस्ट लिंक। तब ये हम लोग को क्या मिलेगा, क्रैंक मैकेनिज्म, where the link BC and AD will be able to make full revolution, दोनों full revolve करेगा, डबल क्रैंक भी बोलते हैं इसको। तो both BC and CD can make full revolutions। अब क्या है, थर्ड, इसको तो फिक्स कर दिया हम लोगों ने, इसको भी फिक्स करके देख लिया। अब ये यहाँ पे इन्वर्जन नंबर 3 में हम लोगों ने इसको भी फिक्स करके देख लिया। अभी बचा हुआ ये, तो ये इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो लिंक नंबर CD को। इफ वी इन्वर्जन नंबर 4 ये है कि इफ वी ग्राउंड द लिंक opposite to the shortest link, that is link CD, if we ground the link opposite to the shortest link, that is link CD, तब क्या होगा, तब हम लोग को रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। that is no link can fully rotate, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में रोटेट, ये रॉक करेगा, और इट कैन ऑसिलेट बिटवीन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, बोथ द लिंक दिस वन एंड दिस वन।
तो दिस विल बिकम रॉकर रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये कौन सा, कहाँ पे मिलता है आपको, ये गाड़ी का वाइपर दिखता है आपको, दो पॉइंट्स के बीच में, एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में वो करते रहता है, रॉकिंग करते रहता है ना। इज इट क्लियर? वाइपर्स, रेन वाइपर्स ऑफ ए कार। अब ध्यान से देखना, आपने जिंदगी मैंने अपने अपने लाइफ में कभी ये चीज नोटिस नहीं किया होगा, बट वाइल यू आर राइडिंग ए बाइसाइकिल यू आर फॉलोइंग व्हाट, यू आर फॉलोइंग अ 4 बार चेन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ पे दिस इज वन फिक्स्ड, दिस इज वन जॉइंट, दिस इज वन जॉइंट, योर हिप जॉइंट, ठीक है। और सीट पे आप बैठे हो, तो ये तो हो गया आपका फिक्स लिंक, ये हो गया ना फिक्स लिंक, कोई डाउट यहाँ पे? ये शॉर्टेस्ट लिंक जो है ये क्या करेगा, ये फुल रोटेट कर रहा है, पैडल आप पैर के साथ इसको पूरा घुमा रहे हो, सो ये रेडियस के हिसाब से ये पूरा ऐसे करके फुल रिवॉल्यूशन मारेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्रैंक आपका, बिकॉज शॉर्टेस्ट लिंक के बगल वाला जो लिंक है दैट हैज बीन फिक्स्ड, so link adjacent to the shortest link has been fixed, so जो smallest link है, the shortest link, that will become the crank and it will make full revolution. Now you see this is another joint, ये हो जाएगा coupler आपका, this thing, this one will become the coupler, है ना। तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा ऐसे, मैं आपको इसलिए बता दिया यहाँ पे। अब ये जो नी है आपका, नी जॉइंट जो है वो क्या करेगा, ये जो आपका लिंक, ये शिन बोन है, ये आपका थाई बोन है ना। तो थाई बोन और ये जो लिंक बन रहा है यहाँ पे, ये जो है थाई बोन आपका नी के साथ क्या करेगा, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, ठीक है। जब आपका ये पैडल सबसे ऊपर रहेगा तो आपका नी यहाँ रहेगा, ठीक है। जब पैडल सबसे नीचे रहेगा तो आपका नी स्ट्रेट ऐसे करके रहेगा। सो ये दो पॉइंट के बीच में क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, करेगा ना। तो एक बार ऐसे इधर से जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो गया, दिस इज ए 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार चेन, ठीक है। और यहाँ पे आपका ग्रासॉफ्स रूल जो है ये फॉलो हो रहा है, यहाँ पे इज बीइंग फॉलोड, ठीक है। ये कौन सा है, इन्वर्जन नंबर 1 है, यानी कि लिंक एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक हमने क्या किया है, फिक्स किया है। लिंक एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक हमने क्या किया है, फिक्स किया, शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स्ड, ठीक है। अब एक स्पेशल केस के बारे में देखते हैं, बिकॉज दूसरा इनइक्वालिटी क्या था, एक तो इनइक्वालिटी के बारे में बात कर लिया, उसमें 4 इन्वर्जन निकल गया। नाउ क्लास 2 दैट इज शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, क्योंकि ग्रासॉफ्स लॉ के हिसाब से क्या था, एस प्लस एल मस्ट बी लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये तो जान रहे थे हम लोग। तो लेस देन के बारे में बात कर लिया, अब इक्वल टू के बारे में बात करते हैं। तो दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रासॉफ्स लॉ। अब इसमें क्या होगा, ऑल द इन्वर्जन, जितने भी इन्वर्जन है, विल आइदर हैव डबल क्रैंक्स, दोनों फुल रोटेट करेंगे, या फिर क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा आपको, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो इधर आप इसको फिक्स करोगे तो ये क्रैंक बनेगा, है ना, ये क्रैंक बनेगा तो ये भी क्रैंक बनेगा, डबल क्रैंक, ठीक है। क्लियर है? शॉर्टेज को कर दोगे तो इधर क्रैंक, ये क्रैंक रॉकर है यहाँ पे, है ना, और शॉर्टेज के बगल वाला या फिर शॉर्टेज को कर दो तो डबल क्रैंक होने लगेगा। सिंपल सा बात है ये, इसमें ज्यादा इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट ये जो पहला वाला जो था ना, दैट इज द इनइक्वालिटी वाला, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो हम लोग थोड़ा सा एक और जीआईएफ अच्छा से देख लेते हैं। यू सी, आपको यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से। शॉर्टेस्ट लिंक, दिस इज द शॉर्टेस्ट लिंक पर्पल कलर में, उसके बगल वाला लिंक को हमने क्या किया है कि फिक्स कर दिया है, फिक्स किया। द शॉर्टेस्ट लिंक इज एबल टू मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, whereas the follower is having a rocking mechanism or rocking motion between 2 fixed points, ये देखो 2 extreme points, तो this is the inversion 1, ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या किया है, अब ध्यान से देखना, शॉर्टेस्ट लिंक को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। शॉर्टेस्ट लिंक 2 पॉइंट के बीच में, तो शॉर्टेस्ट लिंक यहाँ तो दिख रहा है ना, उसको ग्राउंड कर दिया, यानी कि 0.4, ये देखो 0.4, यहाँ भी वही है। तो दोनों लिंक क्या होंगे, दे आर एबल टू मेक फुल रेवोल्यूशन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। दोनों लिंक जो है 1.4 और 1 वाला ये पूरा रिवॉल्व कर रहा है ना, दे आर मेकिंग 2 फुल रिवॉल्यूशन बोथ ऑफ द लिंक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, अब लिंक अपोजिट टू 1.4 को हम लोग देखो, 1.4 को हम लोगों ने फिक्स कर दिया, 1.4 को फिक्स किया। लिंक अपोजिट टू
ना, अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट लिंक इज 1.2, तो 1.2 को फिक्स कर रहे हैं आप इन्वर्जन नंबर 3। ठीक है, तो लिंक अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट लिंक, तो शॉर्टेस्ट लिंक 0.4 वाला यहाँ पे मेजरमेंट दिख रहा है, उसके अपोजिट लिंक क्या है 1.2, उसको फिक्स कर दिया। देखो यहाँ पे 0.4 के अपोजिट वाला लिंक क्या है, देखना ध्यान से, 0.4 के अपोजिट वाला क्या है 1.2, तो 1.2 को फिक्स किया तो ये डबल रॉकर मिल रहा है हम लोग को। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? ऐसा कोई डाउट होने से बताना है मेरे को, ठीक है। सो ये तो दो इन्वर्जन यहीं पे मिल गया, आइदर एडजेसेंट ऑफ द टू लिंक, एडजेसेंट टू द शॉर्टेस्ट लिंक, कोई भी एक लिंक को आप फिक्स कर दो, आपको क्रैंक रॉकर मिलेगा। आप लिंक अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट लिंक को कर दो तो डबल रॉकर मिलेगा। इफ द शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड देन यू विल गेट डबल क्रैंक मैकेनिज्म, सिंपल एज इट इज। ठीक है, so this is it, this is all about the mobility of mechanism and the Grasshopp's law for 4-bar chain mechanism. Clear? I'll see you in the next class where we'll be talking about the transmission angle, and we will also talk about the slider crank mechanism in that case. All right, so I'll see you in the next class. If there is any doubt, you please put a comment in the comment section, or you can WhatsApp me in my group, and definitely your doubt will be cleared. All right, I'll see you in the next class. Till then, take care and please study well, and please study very hard. Okay.